Hello students, good morning all of you. Myself आशु यादव। स्वागत है आप सभी का भास्कर KP चैनल में। जैसा कि आपका रिक्वायरमेंट था कि सर फिजिक्स की क्लास भी ऑनलाइन पढ़ा दीजिए, तो फिजिक्स की क्लास भी लेकर आए हैं आपके लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका प्रकाशिकी। तो प्रकाशिकी के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले वो बेसिक पॉइंट समझ लें। प्रकाशिकी में सबसे पहला पॉइंट आपको पढ़ना पड़ेगा दर्पण, नंबर 2 लेंस, नंबर 3 प्रकाशिकी यंत्र, नंबर 4 प्रकीर्णन। ये आएगा आपका परावर्तन में, ये दोनों आएंगे आपके अपवर्तन में। उसके बाद प्रकीर्णन, उसके बाद पढ़ना है आपको व्यतिकरण विवर्तन ध्रुवण। व्यतिकरण विवर्तन ध्रुवण। स्टार्ट करते हैं आप लोगों के साथ। अवतल दर्पण से शुरुआत करते हैं। सिद्ध करना है आपको अवतल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र। रिलेशन बिटवीन U, V and F for concave mirror। अवतल दर्पण के लिए U, V तथा F में संबंध। देख लेते हैं भाई। स्ट्रक्चर जितना अच्छा आप बनाएंगे आपकी इंटरेस्टिंग उतनी ही ज़्यादा होगी। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टेड है, जितना आप इसमें फोकस करेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। तो देख लेते हैं एक बार। छोटा सा चित्र है, इससे पहले भी आप बेसिक कुछ पढ़ चुके होंगे। मान लेते हैं, माना कि M1 M2 एक अवतल दर्पण है। माना कि M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C, फोकस F है। इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB रखी है। वस्तु के बिंदु B से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण के D बिंदु पर आपतित होती है। परावर्तन के पश्चात फोकस F से होकर गुजरती है। परावर्तन के पश्चात फोकस F से होकर गुजरती है तथा दूसरी प्रकाश किरण जो वस्तु के बिंदु V से चलती है, वक्रता केंद्र C से होकर गुजरती है, दर्पण के E बिंदु पर आपतित होती है।
परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे से V' बिंदु पर मिलती हैं। V' बिंदु पर डाला गया लंब A', B' वस्तु AB का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब है। बिंदु D से एक लंब डालेंगे AP पर, इस लंब का नाम दे दिया DN। यहां पर मान लेते हैं ध्रुव से वस्तु की दूरी PA बराबर -U, दर्पण के ध्रुव से केंद्र तक की दूरी PC बराबर -R, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी PA' बराबर -F, दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी PF बराबर -F। देख लेते हैं यहां से, ये आपका त्रिभुज है ABC, इसी के साथ एक और त्रिभुज बना हुआ है A', B', C। तो ये दोनों त्रिभुज एक ही रेखा पर स्थित हैं, तो ये त्रिभुज आपके समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। तो लिखेंगे समरूप त्रिभुज ABC तथा A', B', C से। कंडीशन है आपके समरूप त्रिभुज में समलंब भुजाओं का अनुपात आधार भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात बड़े त्रिभुज का लंब बटे छोटे त्रिभुज का लंब बराबर बड़े त्रिभुज का आधार बटे छोटे त्रिभुज का आधार। तो कह सकते हैं बड़े त्रिभुज का लंब AB बटे छोटे त्रिभुज का लंब A', B' बराबर बड़े त्रिभुज का आधार AC बटे छोटे त्रिभुज का आधार A', C। इसी प्रकार त्रिभुज DNF तथा A', B', F से, इसी प्रकार त्रिभुज DNF तथा A', B', F से, ये भी आपके त्रिभुज समरूप है। तो समरूप की वही कंडीशन लगाएंगे, पहले बड़े त्रिभुज का लंब DN बटे छोटे त्रिभुज का लंब A', B' बराबर बड़े त्रिभुज का आधार FN NF लिख दें बटे छोटे त्रिभुज का आधार A', F। देखेंगे DN किसके समांतर है? AB के, चूंकि DN समांतर है AB के, अतः DN के स्थान पर AB रखने पर, तो DN के स्थान पर रख देते हैं AB बटे A', B' बराबर NF बटे A', B'। इस समीकरण को 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 से AB बटे A', B' का मान रखने पर तो समीकरण 1 से AB बटे A', B' का मान कितना है? AC बटे A', B', वो सॉरी AC बटे A', C इक्वल्स टू NF बटे A' है। यदि ये जो पृष्ठ का द्वारक दिया गया है इसका मान बहुत छोटा हो, अर्थात यदि पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा हो तो ये आपका जो N बिंदु है वो कहां पर स्थित होगा? N बिंदु P पर स्थित होगा। तब N के स्थान पर P रखेंगे, AC बटे A' C बराबर PF बटे A' है। अब आपको AC और A' F के मान ज्ञात करने हैं। देखते हैं कि सभी भुजाओं के मान या सभी दूरियों के मान P से दिए गए हैं, तो
तो आपको चाहिए किसका मान है, AC का। तो A पॉइंट आपका यहाँ पर ये A पॉइंट है, ये आपका C पॉइंट है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, तो यहाँ से यहाँ की दूरी में इतनी दूरी कम कर दें, अर्थात AC बराबर कितना हो जाएगा, PA माइनस PC, PA माइनस PC। सेम इसी प्रकार A' का मान चाहिए, तो यहाँ से इतनी दूरी में इतनी दूरी कम कर दें, तो कितना हो जाएगा, PC माइनस PA', PC माइनस PA'। ये तो PF का मान आपको दिया गया, PF ऐसे ही लिखेंगे। ऐसे ही A' में क्या करेंगे, PA' में PF कम कर देंगे, PA' माइनस PF। मान रख देते हैं सभी के स्थान पर, सभी के मान रख दीजिए। PA का मान कितना है, माइनस U, माइनस PC का मान माइनस R अपॉन PC का मान माइनस R माइनस PA' का मान, PA' की जगह PA' का मान कितना है, माइनस V इक्वल टू PF के स्थान पर PF का मान माइनस है अपॉन PA' की जगह PA' का मान माइनस B। ठीक, माइनस PF की जगह माइनस है हम जानते हैं कि R बराबर 2F, तो जहां भी R है उसके स्थान पर 2F रख देंगे, तो माइनस U माइनस माइनस प्लस R के स्थान पर 2F अपॉन माइनस R के स्थान पर 2F माइनस माइनस प्लस B इक्वल टू माइनस F अपॉन माइनस B और प्लस F। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस का U का माइनस B में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा UB प्लस माइनस माइनस 2FB प्लस F का U में करेंगे तो माइनस FU प्लस 2F स्क्वायर इक्वल टू माइनस F का 2F में करेंगे तो 2F स्क्वायर माइनस FB। ये UB है, इसे यही रखें। ये 2F स्क्वायर से ये 2F UB इक्वल टू ये माइनस 2FB इधर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा 2FB। ये माइनस FB पहले से लिखा, ये माइनस FU उधर ले जाएंगे, प्लस FU। तो UB इक्वल टू 2FB में 1FB कम कर दें तो FB प्लस FU। UB इक्वल टू F कॉमन B प्लस U, F को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन F इक्वल टू B प्लस U अपॉन UB। पार्ट को अलग अलग कर दें तो 1 अपॉन F इक्वल टू B अपॉन UB प्लस U अपॉन UB। ये B से ये B कैंसिल, U से U कैंसिल, 1 अपॉन F इक्वल टू 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन B। यही रिलेशन है आपके अवतल दर्पण में F, U और B में। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।